ए, तो बोर्ड लगा दिखता नहीं? चिल्ला रहे हैं तो सुनता नहीं? अकल नाम की चीज है कि नहीं जरा भी? सॉरी भैया, हमने वो साइन देखा ही नहीं। अगली बार से नहीं होगा। वेरी सॉरी। कोई बात। कूल। तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? व्हाट इज दिस मुरली? आज मेरे लिए गिफ्ट लाना था, पता नहीं है? मुझे सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 10 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत रेस्टोरेंट से होगी जहाँ पे मुरली काफ़ी परेशान होगा, श्रुति उसके सामने होगी, लेकिन वो मतलब ये पूछे भी मतलब कि तुम मतलब काफ़ी परेशान, उसका चेहरा देख के वो बोलेगी मतलब कि मैं तुम्हें पसंद तो आई हूँ ना, अगर तुम्हें पसंद मैं नहीं हूँ तो तुम बोल दो। लेकिन वो फिर वो मन में काफ़ी उसके ख्याल आएंगे, उसके ख्याल मतलब काफ़ी सोचेगा कि मतलब कि क्या मैं इसे बोल दूँ कि मैं इसे पसंद नहीं करता, मैं नंदिनी को पसंद करता हूँ। लेकिन वो फिर सोचता भी है कि मतलब अगर इसे ना बोलूँगा तो जैसे मुझे लग रहा है नंदिनी के ना आने से तो इसे भी काफ़ी बुरा लगेगा, तो वो कहता है हाँ तुम मुझे अच्छी लगती हो। उसके बाद वहाँ पे वेटर आता है और फिर वो जो कॉफ़ी रहती है उसके शर्ट पे गिर जाती है, वो काफ़ी सुनाती है और वेटर को, लेकिन मुरली कहता है कोई बात नहीं, फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो ख्यालों में खो जाता है कि मतलब किससे वो सच्चाई बता दूँ या ना बता दूँ। फिर श्रुति को कार्ड पढ़ने की जिद करने लग जाती है, लेकिन वो कहती है मैं अपनी मम्मी के लाया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं है। वो मानती नहीं है, वो कहती नहीं मैंने 2 लाए था, एक तुम्हारा भूल गया तो मैं अगली बार एक नया सा लाऊंगा, ये तो ख़राब सा है। तो वो मान जाती है, उसकी बातों को विश्वास कर लेती है और फिर वो काफ़ी अंदर से मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब ये सब क्या हो गया। बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे वो विक्रम बाहर जा रहा होता है, तभी नंदिनी उसका फ़ोन लेके आती है और कहती है कि विक्रम रुको तुम्हारा फ़ोन छूट गया। फिर उसके बाद वो जाने वाला होता है, लेकिन वो उससे सॉरी बोलती है और क्योंकि लास्ट टाइम उसने काफ़ी उसे डांटा था, क्योंकि उससे लगा था कि मतलब कि विक्रम की ये सब चाल थी जो कि आयुष ने किया था। तो बताती है मेरे दोस्त ने सब कुछ बता दिया कि ये सब आयुष की चाल थी, तुम्हारी चाल नहीं थी। तो उससे सॉरी बोलेगी और फिर उससे माफ़ भी कर देगा और जो मतलब प्ले होने वाला है उसके बारे में उससे पूछेगी भी मतलब कि तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो कहेगी मतलब फिक्र मत करो मैं ये प्ले करूँगा तुम्हारे लिए और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो और दोनों में थोड़ी हंसी मजाक भी वहाँ पे चलती है। उसके बाद मुरली और उसके दोस्त का दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बैठे रहते हैं और जो भी वहाँ पे होता है रेस्टोरेंट में वो सब उसको बताता है अपने दोस्त दीपू को। दीपू कहता है कि भाई तूने उसी टाइम बोल देना चाहिए था मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ और मुझे नंदिनी पसंद है। तो लेकिन वो कहता है वही बात जो सोच रहा होता है वो बताता है कि मतलब कि मैंने ये सब सोचा, लेकिन जैसा मुझे बुरा लग रहा था कि नंदिनी के नहीं आने से, तो अगर मैं उसे ना बोलता श्रुति को तो उसे भी काफ़ी बुरा लगता, इसलिए मैंने उसे ना नहीं बोला। लेकिन उसे वो काफ़ी सारे आइडिया देता है लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आता। उसके बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे वो अपने बेडरूम में रहता है मुरली और श्रुति से वहाँ पे वो चैट कर रहा होता है। तभी उसकी बहन वहाँ पे आती है और वो समझ जाती है किसी लड़के से चैट कर रहा है। और फिर वो कहती है भाई इतनी जल्दी तूने गर्लफ्रेंड बना ली और तेरी गर्लफ्रेंड भी कोई आड़ी तिरछी होगी। और फिर वो फ़ोन छुपा लेता है और थोड़ी बहुत वहाँ पे हंसी मजाक उनमें चलता है। उसके बाद देखने को मिलता है जहाँ पे जो मुरली के पापा काफ़ी बिजी रहते हैं, साथ में उसके जो भाई रहता है यानी कि मुरली के चाचा, वो थोड़ा सा काम को बिगाड़ देते हैं और उसे काफ़ी डांटते हैं मुरली के पापा और वो थोड़ा सा मतलब चुप हो जाते हैं। और ये सब खड़ा होकर जो मुरली देख रहा होता है। फिर उसकी मम्मी वहाँ पे आती है और मुरली को कहती है कि मतलब कोई भी पापा को परेशान मत करना, वो काफ़ी बिजी है। तो कहती है कि मैं कोई हेल्प करूँ, उससे पूछूँ मम्मी पापा से कि मतलब मुझे कि मेरी कोई आपकी हेल्प चाहिए। तो कहती नहीं तू यहीं पर खड़ा रहा या तू चले जा अपने रूम में, लेकिन पापा से कुछ भी मत बोलो, काफ़ी परेशान है। उसके बाद देखने को मिलता है कि जो नंदिनी के पापा का मुरली के पापा के पास फ़ोन आता है, उन्होंने जल्दी अर्जेंट बुलाया होता अपने घर पे। फिर वो कपड़े पहनने लग जाते हैं और फिर मुरली पूछता है कि पापा आप कहाँ पे जा रहे हो, तो बताते कि मतलब कि मैं सिन्हा साहब के घर पे जा रहा हूँ, जल्दी अर्जेंट मुझे बुलाया। तो कहते कि मैं भी चलूँ, लेकिन वो कहते भाई तू क्यों जाएगा और तेरा वहाँ पे क्या काम है। लेकिन वो फिर वो बातें कुछ बोल नहीं पाएगा, वो फिर कहेगा कि तू यहीं पे रुक, तू कहीं नहीं जाएगा और घर में रहे। उसके बाद उसके पापा वहाँ पे चले जाते हैं और फिर वो किचन में कुछ सामान लेने के लिए जाता है और बैठने की कोशिश करता था। तभी उसकी बहन आती है और कुर्सी हटा देती है, वो गिरने वाला होता है लेकिन उसका चाचा बचा लेते हैं। फिर भाई बहन थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे वो उसके मुरली के पापा पहुँचते हैं फाइल वगैरह लेके, और फिर जो केस उनका चल रहा होता है यानी कि सीएम साहब का केस है और किस तरह से आपको गवाह को मतलब कि ढूंढना है, किस तरह से उनसे पूछताछ करना है और सभी रिकॉर्डिंग और सभी लिखित में होना चाहिए और एक एक गवाह से मतलब कि बिल्कुल अच्छे से काम करना है। और हो सकता है आपको इसके लिए रिश्वत भी दी जाए और धमकी भी दी जाए, लेकिन आपको ईमानदारी से काम करना है। लेकिन जो उसके दादा रहते हैं नंदिनी के, वो कहते हैं कि मुझे इस इन पर पूरा भरोसा है। कहते हैं ये बिल्कुल अच्छे से मन लगाकर काम करेंगे, कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। उसके बाद उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद स्कूल का देखने को मिलता है जहाँ पे सफाई चल रही होती है और एक बोर्ड भी लगा होता है जो कि पियोन ने बोर्ड लगा रखा होता है कि मतलब यहाँ पे ना आए, लेकिन मुरली ये देखता नहीं। तभी वहाँ पे नंदिनी आती है और फिर मुरली सोचता है कि जो भी मेरी सच्चाई है मैं सब कुछ बता देता हूँ, मैं श्रुति से प्यार नहीं बल्कि तुमसे करता हूँ। वो उसके पास भाग कर जाता है लेकिन वो गिर जाता है और नंदिनी उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों गिर जाते हैं और फिर जो मुरली रहता है उसके ख्यालों में खो जाता है। वहाँ पे श्रुति आती है और पूछती कि तुम दोनों नीचे क्या कर रहे हो। नंदिनी कहती है तुम्हारी बातें कर रहा था, तुम्हारी तारीफ कर रहा था और थोड़ी बहुत उन तीनों के बीच में बातें चलती है। और देखने को मिलता है कि जब वो दोनों गिरते हैं तो जब गिरने से जब श्रुति नहीं
नहीं आती है तो उसको मतलब कि वो उससे बोलने की कोशिश करता है मुरली, लेकिन वो कहती है कि मैं समझ गई हूँ, तो मुझे थैंक यू कह रहे हो क्योंकि मैंने तुम दोनों को मिलाया, लेकिन कोई बात नहीं। और तभी वहाँ पे फिर श्रुति आती है। उसके बाद क्लासरूम का देखने को मिलता है जहाँ पे श्रुति नंदिनी के साथ ना बैठकर मुरली के पास बैठने की उससे रिक्वेस्ट करती है, तो कहती है ठीक है तुम जाकर उसके पास बैठ सकते हो। उसके बाद वो उसके पास जाती है श्रुति, और मतलब मुरली उसको देख के काफ़ी शौक हो जाता है। वो कहता है कि मतलब कि यहाँ पे, तो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, लेकिन वो कहता है कि मतलब कि तुम तो आगे बैठती हो ना, पीछे बैठ के क्या करोगे, और यहाँ पे तो दीपू बैठता है। लेकिन वो कहती है कि मतलब कि एक दिन बैठ जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, मतलब कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या, लेकिन वो चुपचाप हो जाएगा। मुरली कहता है कि दीपू कहाँ बैठेगा फिर, तो श्रुति कहती है वो आगे बैठ जाएगा। उसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाती है। वो काफ़ी मतलब नर्वस सा फील करता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि दीपू वहाँ पे आता है और वो आगे पीछे जाने की जा ही रहा होता है, लेकिन वो मुरली को देखता नहीं। तभी नंदिनी रोक लेती है और कहती है कि मतलब कि तुम आज पीछे नहीं बैठोगे, आज आगे बैठोगे। तो कहता है कि ऐसा क्यों, मतलब कि वो पीछे वो मतलब तुम समझो मेरी बात को और दोनों पीछे देखो कितने खुश है, तो तुम एक दिन नहीं बैठ सकते क्या तुम आगे। नंदिनी कहती है कि मेरे साथ बैठने में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो जो दीपू रहता है वो कहते नहीं मैं तो आज यहाँ पे कल वहाँ पे मेरा कुछ पक्का नहीं रहता, चलो मैं आगे बैठ जाता हूँ। फिर नंदिनी उसके फ्रेंड के साथ उसके बैठाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड मुंह बनाती है और फिर वहाँ पे बैठ जाती है। और फिर श्रुति मुरली से काफ़ी बातचीत करने लग जाती है, लेकिन मुरली उस पर ध्यान नहीं देता और दीपू की ओर देखता रहता है, और वो काफ़ी मतलब कि नर्वस सा फील करता है। दीपू भी वो सब पीछे उनको देख रहा होता है कि मतलब ये तो बिल्कुल फंस चुका है। उसके बाद देखने को मिलता है कि रिसेस होती है, नीचे सब आते हैं कैंटीन में, और फिर जो मुरली रहता है वो सोचता है कि मैं बोल दूंगा चाहे उसका दिल क्यों ना टूट जाए, लेकिन तभी वहाँ पे वो खड़ा रहता है। तभी वहाँ पे श्रुति आती है और श्रुति कहती है कि मतलब मेरा इंतजार कर रहे थे ना, देखा नहीं मैं मतलब मना कर देगा, लेकिन वो कहेगी मतलब कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यानी कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। उसके बाद मुरली थोड़ा इमोशनल हो जाएगा और कहेगा नहीं मैं तुम्हारा इंतजार नीचे कर रहा था। उसके बाद श्रुति मुरली से पूछती है कि तुमने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आया, तो कहता है गिफ्ट कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट है, तो मतलब कि वो थोड़ा परेशान हो जाएगा, लेकिन श्रुति कहेगी मतलब कि मैं सिर्फ मजाक करी थी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी हंसी मजाक करेगी। और फिर दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद मुरली श्रुति से पूछता है कि मतलब नंदिनी नहीं दिख रही, नंदिनी कहाँ है, तो बताती है कि मतलब प्ले के लिए बिजी है, वो विक्रम वगैरह वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, तो मतलब वो थोड़ी प्रैक्टिस वहाँ पे कर रही है। फिर मुरली कहता है उन दोनों का तो झगड़ा चल रहा था ना, और वो उससे शायद नफरत भी करती है, मेरा मतलब कि वो ये ऐसे मुरली कहता है कि मेरा मतलब कि वो तो उससे पसंद नहीं करती ना, तो क्या, तो फिर वो कहती है कि मतलब कि नहीं श्रुति और विक्रम के बीच में हेट लव चलता ही रहता है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि वो उससे प्यार करे। श्रुति बताती है कि हमारे ग्रुप में बेट लगी है कि नंदिनी और जो विक्रम है उन दोनों के बीच में कुछ आगे होने वाला है। तो फिर मुरली कहता है कि आगे कुछ होने वाला मतलब, तो कहता है कि मतलब दोनों कपल होने वाले, यानी दोनों में प्यार बढ़ने वाला है। ये सुन के उसे खांसी आने लग जाती है और फिर वो कपल डेट के बारे में फिर बातें करने लग जाती है, और फिर उसके ख्यालों में खो जाता है, यानी कि मतलब किस तरह से वो खलनायक था विक्रम और किस तरह से वो फिर नायक बन गया, फिर उसका वो हीरो बनने वाला है। सब फिर मुरली नंदिनी और विक्रम की बातें को फिर सोचने लग जाता है। तो आपको क्या लगता है, नंदिनी की जोड़ी विक्रम के साथ अच्छी है या मुरली के साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।